Hello and welcome to Margdarshan IS. I hope you are doing well. We are starting this new series called Places in News with MCQs and PYQs. यार आज से लगभग 3-4 साल पहले जब मैंने ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाना शुरू किया था सो सिविल्स डेली आईएएस में आई वॉज टेकिंग वीकली सेशंस ऑन प्लेसेस इन न्यूज़. मुझे बहुत मज़ा आता था. वन ऑफ माई कोर एंड फेवरेट एरिया. जब मैं अड्डा 24/7 या स्टडी आईक्यू में जब पढ़ाया लगभग 2 से 2.5 साल में, उस टाइम पर भी काफ़ी करंट अफेयर्स की न्यूज़ और प्लेसेस इन न्यूज़ का योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन को कैसे कवर करें, हमने सब कवर किया था. लेकिन जब हमने अपना इंस्टीट्यूशन ओपन किया आप लोगों के सपोर्ट के साथ, तो फिर काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो हैं उनको गाइडेंस देने के चक्कर में हम लोग नहीं कर पा रहे थे ऐसे सेशंस. लेकिन आज आप लोगों के सपोर्ट से जब हमारी टीम बड़ी हो चुकी है, देन आई एम हैप्पी एंड एक्साइटेड टू शेयर दैट वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज कॉल्ड प्लेसेस इन न्यूज़ विद एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, जिसको हम मंथली तो कवर करेंगे ही, हम वीकली भी कवर करेंगे और साथ में योजना और कुरुक्षेत्र मैगजीन और करंट अफेयर के लेक्चर्स, बर्निंग इश्यूज भी कवर करेंगे. सो विद दैट आई एम रियली एक्साइटेड. I would request you to please subscribe this channel in case if you haven't. Alright, let us move forward. Places in news is very very important and important for UPSC prelims 2026. हर साल, सही बता रहा हूं, हर साल 3 से 4 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं श्योर शॉट. कैसे बनते हैं हम पीवाईक्यू से देखेंगे, कैसे बन सकते हैं हम एमसीक्यू से देखेंगे. लेट अस मूव फॉरवर्ड. पहली न्यूज, पैराग्वे. ये कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका में. पैराग्वे और प्राग. प्राग एक और कंट्री है जो कि यूरोप में पड़ती है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा. प्राग अलग है, पैराग्वे अलग है. ये हमारी साउथ अमेरिका में है, ये यूरोप का बहुत खूबसूरत शहर है. ठीक है. तो पैराग्वे ये पड़ता है. ये कहाँ पड़ता है? ये एक लैंड लॉक्ड कंट्री है. चारों तरफ से लैंड लॉक्ड यानी कि अलग अलग कंट्रीज से लॉक्ड है. ये कंट्री का जो सबसे बड़ा बॉर्डर शेयर करती है और इंपॉर्टेंट बॉर्डर है वो है ब्राज़ील. ये वही ब्राज़ील है जहां पे अभी पीएम मोदी गए हुए हैं ब्रिक्स के सबमिट के लिए. ब्रिक्स के सबमिट में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हुई जिसको हम लोग जल्दी वीडियो रिलीज करेंगे विथ रेफरेंस टू प्लेसेस इन न्यूज़. बट यहां पर बात हो रही है पैराग्वे की. क्यों ये न्यूज़ में था? क्योंकि पैराग्वे के जो प्रेसिडेंट हैं सेंटियागो पेना पेलासियो, वो विजिट किए थे भारत जून 2 से 4 के बीच में. और ये सेकंड एवर विजिट है किसी भी पैराग्वेन प्रेसिडेंट का. और ये जो प्राइम मिनिस्टर हैं प्रेसिडेंट सेंटियागो, सॉरी, ये पहली बार भारत आए थे. ये एक हिस्टोरिक विजिट थी जो कि हमारे डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक टाइज को स्ट्रेंथन करती है. लगभग ट्रेड, टेक्नोलॉजी और एनर्जी कोऑपरेशन में हमने डील इसकी तय की थी. पैराग्वे एक ऐसी कंट्री है जो कि जिसका कैपिटल हम एसेंसियन कह सकते हैं, विच इज लोकेटेड एट द पैराग्वे रिवर. ठीक. एसेंसियन इज लोकेटेड एट द पैराग्वे रिवर. ये है, ये लोकेशन है, ये पैराग्वे रिवर के पास में लोकेटेड है. नोन फॉर लार्ज हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स. तो आप समझ में आ रहा है कि अगर एनर्जी के लिए हम टाई अप कर रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं जो पैराग्वे का हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट्स है उसको इंपोर्ट करने के लिए भी कर रहे हैं. किस किस रिवर पे इनका हाइड्रो पावर एक्सपोर्ट हो रहा है? एक तो पैराग्वे रिवर पे, पैराना एंड पिलकोमोया. ये पीपीपी रिवर हैं, हम थोड़ा बहुत इसको रख सकते हैं अपने कंसिडरेशन के लिए. डिवाइडेड इनटू ईस्टर्न ओरिएंटल एंड वेस्टर्न ऑक्सीडेंटल, ठीक है, रीजन बाय द पैराग्वे रिवर. नाउ पैराग्वे इज अ लैंडलॉक कंट्री, साउथ अमेरिका का है. हमने इसके बायलैटरल ट्रेड एंड कोलैबोरेशन एंड डिप्लोमेसी की है. प्रेसिडेंट पेना इज फर्स्ट विजिट टू इंडिया. ठीक है. टेरेन कैसी है इसकी? ब्राजीलियन प्लेट्यू, एम्बेम्बे, देन वी हैव माउंटेन पीक्स, देन माउंट सेन राफेल. दिस आर, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. क्लाइमेट देखिए इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे यूपीएससी क्वेश्चंस आपसे पूछती है कि इस क्लाइमेट टाइप पे कौन सी कंट्री फॉल करती है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इट्स सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट ईस्ट एंड ट्रॉपिकल वेस्ट. रेनफॉल हाईएस्ट होती है यहाँ पे. ठीक है. तो जितनी भी, जैसे चाइना टाइप क्लाइमेट हो गया, देन ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो गया, देन साउथ वेस्ट मानसून क्लाइमेट हो गया, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट हो गया, कौन से रीजन में पड़ते हैं ये बहुत रेलेवेंट है.
स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ड्यू टू एनर्जी पोटेंशियल एंड ज्योग्राफिकल पोजीशन, इसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन काफ़ी अच्छी है। और स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एक तो एनर्जी पोटेंशियल नदी के आसपास है, तो भारत भी है, इनसे एनर्जी का इंपोर्ट ज़रूर करेगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन देखें तो यूपीएससी कैन आस्क क्वेश्चंस लाइक दिस कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैराग्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन इज आर करेक्ट। जैसे कि इट इज अ लैंडलॉक कंट्री साउथ अमेरिका, इट शेयर्स बॉर्डर विथ उरुग्वे एंड पेरू, देन प्रैग रिवर डिवाइड्स द कंट्री इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स। अगर आप यहां देखोगे तो क्या ये पेरू से लैंडलॉक्ड है, मतलब पेरू इसका बॉर्डर है? नहीं ना, साफ साफ गलत हो गया। यानी कि इसकी बॉर्डरिंग कंट्री है ब्राज़ील, बोलीविया एंड ऑलमोस्ट अर्जेंटीना। ठीक है, तो ये है इसकी ब्राज़ील कंट्री, यानी कि जो आंसर हमारा है ये गलत है और सही आंसर है 1 और 3 है। इंडीड इट्स अ लैंडलॉक कंट्री, इट्स बॉर्डर इज बोलीविया, ब्राज़ील एंड अर्जेंटीना, BBA। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हो। देन पैराग्वे रिवर डिवाइड द कंट्री इनटू ईस्टर्न एंड वेस्टर्न ऑक्सीडेंटल। नाउ इन द पास्ट यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था क्या कि 2023 में वर्ल्ड ज्योग्राफी इन इंटरनेशनल रिलेशन बॉर्डर्स ऑफ कंट्रीज, जैसे जब यूक्रेन का मुद्दा काफी ज्यादा हाईलाइट हो रहा था, वॉर बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, द क्वेश्चन दे आस्क्ड हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन्ड कंट्रीज शेयर अ लैंड बॉर्डर विथ यूक्रेन। सिंपल सीधा क्वेश्चन। ठीक, तो आप आंसर देख रहे हैं ओनली टू। ओनली टू का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कंट्रीज जो हैं रोमानिया एंड हंगरी शेयर अ बॉर्डर विथ यूक्रेन। तो ये हंगरी है और इधर हमारा रोमानिया है, ये वाला बॉर्डर ये यूक्रेन के साथ शेयर करिए। बाकी चेक रिपब्लिक, लातविया एंड लिथुआनिया ये कहीं कहीं से बॉर्डर शेयर नहीं कर रही है। ठीक, तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हम लोगों ने ये क्वेश्चन मेंशन किया हुआ है। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट कम, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था 2020 में रेफरेंस टू द वाटर बॉडीज, रिवर फ्लोइंग इनटू और फीचर्स रिलेटेड टू द मेजर रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या है? नंबर 1 मीकोंग का क्या अंडमान है, थेम्स का आयरिश है, वोल्गा कैप्सियन है, ज़ैम्बेज़ी इंडियन ओशन है। अब आपको सही पेयर आइडेंटिफाई करने हैं, तो सही पेयर इसका है 3rd एंड 4th, वोल्गा डेफिनेटली कैस्पियन सी एंड ज़ैम्बेज़ी इन इंडियन ओशन। जो पहला दो क्वेश्चन हमारा था स्टेटमेंट, तो वोल्गा रिवर फ्लोज इनटू कैप्सियन एंड ज़ैम्बेज़ी फ्लोर इनटू द इंडियन ओशन, लेकिन जो मीकोंग है वो फ्लो इनटू साउथ चाइना सी। तो यहां पे होगा हमारा साउथ चाइना सी। एंड थेम्स फ्लोज इनटू नॉर्थ सी, विच मीन्स कि कौन सी रिवर किस में जाके मिलती है। वोल्गा रिवर किस में जाके मिलती है, ज़ैम्बेज़ी किस में जाके मिलती है। तो आपको इस रेफरेंस से देखना पड़ेगा। तो याद रख लीजिएगा कि ये रिवर जो है हमारी प्रैग्वन रिवर है, वो किस में जाके मिलती है, ये एक बार ढूंढ लेना। ठीक, देखो प्लेसेस इन न्यूज से 2022 में एक क्वेश्चन आया था विथ रेफरेंस टू दी सेंकाकू आइलैंड। ये कहां पे है सेंकाकू आइलैंड? सो व्हेन यू विल सी द मैप हियर, द क्वेश्चन केम फ्रॉम हियर, सेंकाकू आइलैंड विच वाज इन ताइवान। ये डिस्प्यूटेड एरिया है बाय चाइना, जापान ओवर द ईस्ट चाइना सी, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो इस पे क्लेम करती हैं, यानी कि बी इज द राइट आंसर। China and Japan engaged in maritime dispute over this island. Alright, which means कि कौन सा ऐसा आइलैंड है, कौन सी ऐसी रिवर है, कौन सा ऐसा लेट्स से एनी हॉटस्पॉट और एनीथिंग, ठीक है, पास हो गया, एनीथिंग विच इज डिस्प्यूटेड एंड टू कंट्रीज वो अपना सोवरेनिटी क्लेम करती हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज में आ जाता है। लो भाई ये देखिए, so we have introduced guys for you PYQs first and books later for mains PYQ Astra notes। हमने एथिक्स का नोट्स लॉन्च किए हैं जहां पे आपको लेवल 1 और लेवल 2 के दो फॉर्मेट्स हैं, एक थ्योरी और केस स्टडी। ये क्या है? ये हमारे पिछले 11 साल के यूपीएससी मेंस के PYQs की टॉपिक वाइज, थीम वाइज और ईयर वाइज एग्रीगेशन है, जो कि आपको बहुत ज़रूरी है हमारे यूपीएससी के प्रिपरेशन में टॉपिक वाइज चीज़ें चलना, क्योंकि हमारे सिलेबस से ओरिएंटेड है। यहाँ पर और यहाँ पर हमने मॉडल आंसर्स दिए हुए हैं विथ डायग्राम्स, ताकि आपको डायग्राम भी हैं, एनेक्डोट्स भी हैं, हमारे एग्जाम्पल्स भी हैं, इडियम्स भी हैं, ठीक है, कोटेशंस भी हैं,
एवरीथिंग इज देयर। तो आप जाइए, सिर्फ और सिर्फ 349 रुपीज़ में आप इसको ले सकते हैं। यू कैन ऑर्डर नाउ, दिस इज ई बुक, एंड इफ यू वॉन्टेड टू बाय द एंटायर कॉम्बो विच इंक्लूड्स योर जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 एंड एसए 4 तो आप ले लेंगे, तो सब कुछ मिला के आपको 1499 में मिलेगा, विच वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस ओरिएंटेशन। ये हमने ई बुक लॉन्च की है आपके लिए, और डेफिनेटली आप जाके इसको ले सकते हैं। ये है हमारा वेबसाइट पे, अगर आप जाएंगे तो इतने में मिलेगा 1499 में। आप आज ही जाके इसको ले लीजिए। वेरी वेरी गुड रिसोर्स एंड मटेरियल, और पीवाईक्यूज कभी आपको धोखा नहीं देंगे। पीवाईक्यूज हमेशा आपके बहुत अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। यू गो हैड एंड बाय इट। ओके, 349, इट्स वेरी अफोर्डेबल। और अगर आप देख रहे हैं कि इस पीवाईक्यू नोट्स के साथ वीडियो लेक्चर भी मिल जाए मुझे, तो क्या बात रहेगी, है ना, कि वीडियो लेक्चर और वीडियो डिस्कशंस ऑन 11 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज, तो कितना अच्छा रहेगा। हमने वो काम भी आपके लिए कर दिया है। आप जा सकते हैं और आज ही इनको परचेज कर सकते हैं फ्रॉम आवर वेबसाइट, विच इज वेरी वेरी अफोर्डेबल। मेंस पीवाईक्यू अस्तर, मेंस पीवाईक्यू आप कोड यूज करेंगे, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। इनिशियली ये 3499 का है, लेकिन जब आप इस कोड यूज करेंगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, जहां पर आपको 20 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ऑलराइट, लेट अस मूव फॉरवर्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज माउंट एटना वॉल्केनो। ये कोई नई खबर नहीं है, लेकिन जब जब ये एरप्ट होता है तब तक वो खबर बन जाती है। माउंट एटना वॉल्केनो सबसे ओल्डेस्ट, सबसे एक्टिव वॉल्केनो भी है, सबसे टॉलेस्ट वॉल्केनो भी है, जो कि इस बार फिर से फूटा है, ज्वालामुखी फूटी है 2025 में। ये पूरा प्रोसेस हमारा एक तो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आ जाएगा, और ज्योग्राफी का जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर जो लास्ट पैराग्राफ है ना, कि नेचुरल फिनोमिनास ऑफ वॉल्केनो, वॉल्केनिक एक्टिविटी, ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इटली। इटली ही इसको कंट्रोल करता है, एंड दिस इज माउंट एटना का जो कैपिटल है सिसिली, यहाँ पर ये फूटा है। ठीक है, सो अगेन लावा, स्मोक, ऐश। प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था कि अगर वॉल्केनो इरप्ट हो रहा है, तो जैसे ये वॉल्केनो है हमारा, ठीक है, अगर ये इरप्ट हो रहा है तो इसमें से जो गैसेस निकल रही हैं, या फिर जो उसका बाई प्रोडक्ट है, वो क्या क्या है। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। ओके, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ये है कि इट्स लोकेटेड इन ईस्टर्न सिसिली between Messina and Catania, lies on the African Eurasian tectonic plate boundary, यूरोप में पड़ता है, and a stratovolcano with 5 lakh years of eruptive history. It stands लगभग 3400 मीटर टॉल है, हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन यूरोप। ठीक, ये पॉइंट टू बी नोटेड। कवर लगभग 1190 स्क्वायर किलोमीटर विद 300 फ्लैंक वेंट्स एंड 5 समिट कैरेक्टर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इरप्शन टाइप इज स्ट्रोम्बोलियन, माइल्ड बर्स्ट होता है बट एक्सप्लोसिव एंड हेवी, ऐश हेवी निकलते हैं उसमें से। क्लासिफाइड एज डीकेड वॉल्केनो, लिस्टेड एज यूनेस्कोज हेरिटेज साइट फ्रॉम इट्स साइंटिफिक एंड कल्चरल वैल्यूज। 2025 में इरप्शन ऐड हुआ, उससे पहले 2018 में और फिर 2021 में हुआ। Eruption occurs due to magma pressure builds and gas expansion. So we all know कि अगर ये हमारा लिथोस्फीयर है, जहाँ पर ये जो फट रहा है ये लिथोस्फीयर है। अब इसके नीचे हमारा कोर होगा अर्थ का। कोर से जो मेंटल प्लूम है, ठीक है, मेंटल प्लूम जो जो कंडेंसेशन के थ्रू हमारा ऊपर आता है, मेंटल प्लूम, वहाँ से फिर ये फटता है एंड देन आता है। तो यहाँ पे जो मैग्मा इसका है, ठीक है, मैग्मा बाहर आता है। कभी कभी किसी किसी वॉल्केनो का मैग्मा बसाल्टिक होता है, जो कि फ्लोट करता है, बहुत डेंजरस होता है, वो फ्लोट करके किधर भी जा सकता है। लेकिन किसी किसी का मैग्मा जो है वो बहुत सॉलिड होता है, वो वहीं पर रुक जाता है। तो ये उसमें से एक है जो बहुत ज़्यादा फ्लोट नहीं करता है, ये वहीं पर रुक जाता है। बट अगेन यूपीएससी में क्वेश्चंस आते रहते हैं, और ये टॉपिक दोनों लगभग सिमिलर हैं। ये ताइवान जो न्यूज़ कवर कर रहा है वो अगेन अर्थक्वेक के ऊपर कर रहा है। ऑलराइट, सो व्हेन वी टॉक अबाउट ताइवान और अर्थक्वेक, और लेट्स से अगर हमने माउंट एटना की बात की है, दीज ऑल आर नेचुरल फेनोमेना। ठीक है, अब इस नेचुरल फिनोमेना से क्या, एक तो रीज़न क्या है इनका, क्यों वो फट रहा है,
ठीक है, मतलब कि एक कंसेप्चुअल रीज़न क्या है। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हो रहा है आपके फ्लोरा एंड फौना पे, इम्पैक्ट क्या हो रहा है नियर बाई लोकेशन पे, ठीक है, इसका इम्पैक्ट, एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट क्या है, ठीक है, एग्रीकल्चर में आपका सॉइल आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये सब आ जाएगा। देन इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है इनका, ठीक। नेचुरल फिनोमेना की बात कर रहे हैं कि अगर कि अर्थक्वेक आ गया, सो आज मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही दिल्ली वाले जोन में अर्थक्वेक आया हुआ था, ठीक है। 5.9 magnitude of earthquake struck Taiwan, shaking building in Taipei and coastal areas. Taiwan lies in high seismic zone due to location Pacific Ring of Fire. इससे यूपीएससी के मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। सो व्हाट द हेल इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, किसको कहा जाता है, इसको क्यों है ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, तो डिटेल में भी दिखते हैं। ये है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में ये मैप हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो पूरा ऑस्ट्रेलिया यूरेशिया वाला प्लेट आ जाता है। ये दिस इज, ठीक है, ये आ गया हमारा, ये और इस साइड नीचे ऑस्ट्रेलिया है और इस साइड हमारा यूरोप वाला भी एरिया जो है वो आ जाता है, अमेरिका यूरोप वाला एरिया आ जाता है, ठीक है। सो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर से क्वेश्चन है क्योंकि हाईली एक्टिव जोन है फॉर अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनिक इरप्शंस। आज से नहीं, काफ़ी टाइम पहले से है और ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। दिस इज अ हॉटस्पॉट ग्लोबल सीस्मिक एक्टिविटी। इंडिया में जो हमारा भारत है, सो भारत में जो अर्थक्वेक के सीस्मिक एक्टिविटीज़ फेज़ हैं, तो इंडिया में फेज़ 1 है ही नहीं। फेज़ 1 मतलब कि उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा भारत पे। द सीस्मिक जोन्स हैज़ बिन डिवाइडेड इनटू 5 जोन्स, 1 2 3 4 एंड 5। भारत में 1 है ही नहीं, 2 3 4 5, और स्पेसिफिकली ये जो बेल्ट है ना, हिमालयन बेल्ट, ये बहुत सेंसिटिव है, ये 4 और 5 में आती है, विच इज़ हाईली सीस्मिक। तो अक्सर जम्मू कश्मीर, दिल्ली, यहाँ पर अर्थक्वेक आते रहते हैं, ठीक है। द आइलैंड इज अ कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन एंड फिलिपिन सी प्लेट्स। ताइवान इज वन ऑफ द मोस्ट अर्थक्वेक प्रोन रीजन। ताइपेई कैपिटल सिटी है उसकी, और ताइवान इज एन आइलैंड नेशन इन द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन नियर चाइना, बॉर्डर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बॉर्डर्ड बाई ताइवान स्ट्रेट, ईस्ट चाइना सी एंड पैसिफिक ओशन एंड बाशी चैनल। दे कैन आस्क दिस क्वेश्चन क्योंकि ये है पूरा ताइवान, तो इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, इस तरफ क्या है, और ऊपर से क्या आ रहा है, ठीक है। माउंटेन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रिवर जो है धनुषाई, जोशुई एंड गाओपिंग आर क्रूशियल वाटर फ्लो। सॉइल इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो यहाँ की सॉइल जो है वो फर्टाइल है। क्यों फर्टाइल है? क्योंकि वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो कई सारे मिनरल्स निकलते हैं, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है। तो इन सारे मटेरियल से हमारे जो वहाँ की सॉइल है बहुत फर्टाइल हो जाती है, और कभी कभी बारिश होने के चक्कर में इरोजन भी हो जाता है वहाँ पे, ठीक। सो ईस्ट रिफ्ट वैली अलाउज लिमिटेड एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट देयर, ओके, दैट्स इंपॉर्टेंट। अब इससे क्वेश्चंस भी ये भी बन सकते हैं कि ताइवान इज सराउंडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, ठीक है, तो आप बताएंगे 1 2 4। हमने क्या नहीं पढ़ा था? सी ऑफ जापान नहीं था उसमें, क्लियर है, बाकी सब सही है। सी ऑफ जापान लाइज नॉर्थ ईस्ट बिटवीन जापान एंड रशिया कोरिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी से रिलेटेड, ग्लोबल इश्यूज जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ में। ये सुमेध पाइपलाइन से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं। दिस इज सुमेध पाइपलाइन, ओके। तो सुमेध पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी टू द मेडिटेरेनियन सी, और क्यों? क्योंकि ऑयल और नेचुरल गैस का ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू यूरोप, ओके। सो पर्शियन गल्फ, ये सुएज कनाल है, यहाँ से ये ट्रांसफर होता है यहाँ पे, ओके, मेडिटेरेनियन सी। सो क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक सेकेंड, कि सुमित पाइपलाइन इज स्ट्रेटेजिक रूट फॉर पर्शियन गल्फ ऑयल, ठीक है। तो द स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट। सुमित पाइपलाइन कनेक्ट्स रेड सी विद द मेडिटेरेनियन सी। इस तरह के भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, स्टेटमेंट एंड असर्जन बेस्ड, ऑलराइट। तो जब पूछ ही लिया गया है तो ये है कि एनर्जी लाइफ टाइम पासिस थ्रू इतना इतना 50% ऑफ इंडियाज क्रूड ऑयल एंड ट्रेड पासिस थ्रू रेड सी एंड सूज कैनाल। रिसेंट इवेंट्स, हाउथी अटैक्स हुए थे, rerouting oil tankers increase shipping cost for India, any disruption in Sumed and Suez Canal affects India's security। तो कोई भी डिसरप्शन यहाँ पर होगा
हमारे एनर्जी पे, हमारे सिक्योरिटी के इंपोर्ट पे वो बहुत महंगा पड़ सकेगा। जैसे कि अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। साइप्रस, साइप्रस एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है और हमारे इसलिए न्यूज़ में आई है क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जी साइप्रस पहुंचे और वहाँ पे लोगों को बोस्ट किया, डिप्लोमेटिक टाइज बढ़ाई और इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर है ना, उसके संदर्भ में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे। सो दैट इज़ हाउ। और ये एक ऐसी जगह पे है विच इज़ यू कैन से वेरी क्लोज टू सीरिया, लेबनान, इजराइल। साइप्रस इज़ हियर, स्मॉल थिंग विच इज़ ऑल्सो इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टर्की, जो कि हमारे फेवर में नहीं रहता है कभी भी। सो दिस इज साइप्रस। इसके आजू बाजू में मेडिटेरेनियन सी है। ओके, तो व्हेन यू विल सी, पहली बार इंडियन प्राइम मिनिस्टर कोई वहाँ पे साइप्रस विजिट किए थे। साइप्रस लाइज इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन क्लोज टू टर्की, सीरिया एंड लेबनान, इजराइल। द आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू रिपब्लिक ऑफ साइप्रस विच इज़ यूरोपियन यूनियन मेंबर हैं, और टर्किश कंट्रोल्ड नॉर्दर्न साइप्रस। तो ये कंट्रोल करता है टर्की कंट्रोल करता है नॉर्दर्न साइप्रस, बाकी ये सारा इंडिपेंडेंट है। साइप्रस इज द थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड इन द मेडिटेरेनियन आफ्टर सिसिली एंड सार्डिनिया। तो सार्डिनिया, सिसिली ये टॉप आइलैंड कंट्री हैं और साइप्रस इज दी टॉप थर्ड मेडिटेरेनियन ओशन के बगल में है, वो आइलैंड कंट्री है। डोमिनेटेड बाय ट्रूडोज एंड केरेनिया माउंटेन रीजन। फिर उसके बाद साइप्रस फॉलो मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरेनियन मतलब हॉट ड्राई समर एंड रेनी विंटर्स। तो ये ध्यान में हमें रखना है कि अगर मेडिटेरेनियन क्लाइमेट टाइप है तो उसमें कौन सी कंट्री आती है और उनके फीचर्स क्या हैं। साइप्रस सपोर्ट्स इंडिया इन यूएनएससी सीट, और द विजिट काउंटर्स टर्कीज प्रो पाकिस्तान स्टैंड्स एंड ग्रोइंग। तो एक तरफ ये पूरा साइप्रस जो है वो भारत को सपोर्ट करता है, यूएनएससी में भी सपोर्ट करता है, वोट देता है। दूसरी तरफ इसका थोड़ा सा पार्ट जो है वो टर्की ले रखा है, और टर्की जो है पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर भी भारत पाकिस्तान को लेके थोड़ा सा विवाद चलता है। साइप्रस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड इन इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इट होल्ड्स ईयू काउंसिल प्रेसिडेंसी इन 2026। ऑलराइट, चलिए भारत में आते हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, धनुषकोडी, तमिलनाडु। ये है अपना धनुषकोडी, बिल्कुल ही कोने में है, ठीक है। तो तमिलनाडु ने ऑफिशियली नोटिफाई किया है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी इन धनुषकोडी, क्या, टू प्रोटेक्ट दी वाइटल वेटलैंड हैबिटेट, okay, along with the Central Asian Flying Way. This supports the migratory bird conservation and coastal biodiversity. तो वेटलैंड हैबिटेट को रिवाइटलाइज करने के लिए हमने धनुषकोडी को रिवाइव किया हुआ है। तो ये हैं हमारे फ्लेमिंगोज। ऑलराइट, हमारी दो न्यूज़ जो है वो इस पे डिपेंड है, आज फ्लेमिंगोज पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। कहाँ पर लोकेटेड है? रमनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट, जो कि लगभग इतने हेक्टेयर का है। ये कहाँ लोकेटेड है वो इंपॉर्टेंट है। गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व, जो कि रिच है इट्स मराइन इकोसिस्टम के लिए। ओके, कितने बर्ड हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इसका हैबिटेट जो है मड है, मार्शेस है, सैंड ड्यून्स है, मैनग्रोव्स हैं, लगभग 128 बर्ड हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इट सपोर्ट सी टर्टल नेस्टिंग। ओके, इट इन्हेंसेस इको टूरिज्म, लोकल लाइवलीहुड एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। सो जब भी मेंस में अगर आपको क्वेश्चन आता है कि हम भारत सरकार को क्या करना चाहिए हैबिटेट को, बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो क्या करना चाहिए कि ऐसी चीज़ों को, ऐसे सेंचुरी को, ऐसे लोकेशन को हमें रिवाइव करना चाहिए। ऐसे बायोस्फीयर से रिलेटेड आसपास की जो चीज़ें रिवाइव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इको टूरिज्म होगा, लोकल लिवलीहुड, वहाँ की इकोनॉमी बढ़ेगी, कोस्टल एरिया का प्रोटेक्शन होगा। ओके, ये हम कर सकते हैं, जिसको ELC अप्रोच भी कह सकते हो आप। ELC मेंस में आप इको टूरिज्म, लोकल लिवलीहुड, देन कोस्टल प्रोटेक्शन, ये ओरिएंटेशन आप मेंटेन कर सकते हो। ग्रेटर फ्लेमिंगो जो है वो पिंक कलर के होते हैं, लॉन्ग लेग्स होती है, फिल्टर ब्रीडिंग फीडिंग बिल, सॉरी। अच्छा, नोन फॉर इट्स ग्रेगेरियस कॉलोनीज एंड वी शेप्ड माइग्रेटरी फ्लाइट पैटर्न, ठीक है, नोन फॉर वी शेप्ड फ्लाइट पैटर्न। ओके, विथ रेफरेंस टू ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी रिसेंटली नोटिफाइड इन तमिलनाडु। अब बताइए क्या है? इट इज लोकेटेड इन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। नहीं भाई, कहाँ लोकेटेड था? ये लोकेटेड था गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। यही कंफ्यूजन कर देता है।
ठीक है, बाकी सब तो चलिए ठीक है। सो नीलगिरी नहीं होगा, हमारा गल्फ ऑफ मन्नार होगा। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ वी हैव टू रिकॉल एंड मेमोराइज इट। लेक नेट्रॉन जो कि तांजानिया में है। नेट्रॉन ये इन्वायरमेंटल अटेंशन इसलिए मिला क्योंकि इसको क्लाइमेट थ्रेट और प्रपोज्ड इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो है वो काफ़ी सेंसिटिव हुआ पड़ा। रेयर एल्कलाइन इकोसिस्टम, क्रूशियल फॉर फ्लेमिंगो ब्रीडिंग, ठीक है, एंड नोन फॉर इट्स कैल्सिफाइंग वाटर्स। सो द एल्कलाइन इकोसिस्टम इज रिक्वायर्ड हियर ऑल्सो। ओके, क्यों आप यहाँ पे फ्लेमिंगो को हम ब्रीड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एल्कलाइन इकोसिस्टम होना मांगता है, बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो क्या है भाई ये लेक तांजानिया में? तो तांजानिया में लेक नेट्रॉन ये हाइपर एल्कलाइन लेक है नियर केन्या बॉर्डर। लोकेटेड कहाँ पे है? ग्रेगरी रिफ्ट वैली में, पार्ट ऑफ ईस्टर्न अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। दिस इज तांजानिया। केन्या, जाम्बिया, ये तांजानिया है। इधर इधर रवांडा है, बुरुंडी है, ये इंडियन ओशन है, ये पूरा अफ्रीकाई कंट्री है, ये तांजानिया। ओके, रिकॉग्नाइज द रामसर वेटलैंड साइट, इंपॉर्टेंट, ठीक, फेड बाय इतना इतना मिनरल रिच हॉटपॉट, देन लेक पीएच इज नियरली इतना एज कोरोसिव एज अमोनिया ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट। तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि इस लेक में ये काफ़ी ज़्यादा इसका पीएच स्केल हाई है, अमोनिया है ड्यू टू सोडियम कार्बोनेट। और जिस वजह से मतलब सैलिनिटी बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स वहाँ के जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो लेक कैल्सिफाइज एनिमल्स, हाई सैलिनिटी प्रिजर्व्स डेड बर्ड्स एंड एनिमल्स, ठीक है, अपीयर्स रेड ड्यू टू हेलोफिलिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म in saline water. It is only regular breeding site for Africa's lesser flamingos. Flamingos nest as in isolated soda flats as feet as cyanobacteria. Threatened by climate change, developmental project and agriculture runoff. तो because of climate change, developmental project and agriculture runoff, वहाँ की salinity और बढ़ रही है और increase हो रही है, यानी कि वहाँ का पानी और alkaline हो रहा है और इसको preserve करने की ज़रूरत है। ऑलराइट गाइस, पीवाईक्यू में देखो 2022 और 2018 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड। क्या थे वो क्वेश्चंस? नंबर 1 कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, टाउन समटाइम मेंशन इन न्यूज। ये टाउन है और किस न्यूज में थे? न्यूज कंट्री, ठीक है। एलेप्पो इन न्यूज, क्या कंट्री सीरिया है? किरकुक इन न्यूज, क्या कंट्री यमन है? मोसुल इन न्यूज, क्या कंट्री पैलेस्तीन है? और मज़र शरीफ इन न्यूज, क्या ये कंट्री अफगानिस्तान है? तो 1 और 4 इसका सही आंसर है उस टाइम का कि एलेप्पो इज इन सीरिया, वो सही है, और मज़र शरीफ इज इन अफगानिस्तान, वो सही है। लेकिन किरकुक जो है वो इराक में है और मोसुल इज इन इराक, नॉट पैलेस्तीन। तो किरकुक और मोसुल दोनों ही इराक में है, ये येमेन और पैलेस्तीन में नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। देन बॉर्डर्स ऑफ कंट्री, ये हमने देखा ही था। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव बॉर्डर्स विद अफगानिस्तान? तो आप बोलेंगे कि भाई तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान इनके बॉर्डर्स हैं, लेकिन अजरबैजान और किर्गिस्तान जो है वो बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। तो इस तरीके मैं आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप जब भी प्लेसेस इन न्यूज़ को पढ़ें तो इस एंगल से पढ़ें, एग्जामिनर्स के माइंडसेट से पढ़ें, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं। सुबर नरेखा रिवर। सुबर नरेखा रिवर किधर पड़ती है? ड्यू टू, यहाँ फ्लैश फ्लड आया है सुबर नरेखा में ड्यू टू हैवी रेनफॉल, रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम चांडिल डैम इन झारखंड, अफेक्टेड ओवर 50,000 पीपल इन बालासोर उड़ीसा। झारखंड से मामला चला है जिसकी वजह से उड़ीसा में मैसिव डिस्ट्रक्शंस हुआ है, ठीक है, जहाँ पे बालासोर वाला एरिया है। सो देख लेते हैं वन लाइनर्स यहाँ पर क्या क्या है, ठीक है। ये है हमारा सुबर नरेखा रिवर, ठीक, उड़ीसा में, और झारखंड इधर है, इधर से पानी इधर आया हुआ है। सो सुबर नरेखा मीन्स स्ट्रीक ऑफ गोल्ड लिंक्ड टू गोल्ड ट्रेसेस इन रिवर सैंड। समझ में आ गया? इट लिंक टू गोल्ड ट्रेसेस इन रिवर सैंड, यानी कि अब ये रिवर जो है वो मिनरल रिच है, ठीक है, गोल्ड मिनरल रिच है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रख लीजिएगा। सो सुबर्णरेखा ओरिजिनेट्स नियर पिस्का नगरी इन रांची, झारखंड, यहाँ से ओरिजिनेट होती है और जाती है इधर उड़ीसा की तरफ। फ्लोज थ्रू झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, देन उड़ीसा, बिफोर ड्रेनिंग इनटू बे ऑफ बंगाल नियर तलसारी। तो ये फिर यहाँ पर लास्ट उड़ीसा, उड़ीसा के बाद फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। मेजर ट्रिब्यूटी खरकाई रिवर है और कांची
हरमाओ, रोरो, दोलुंगा अलग अलग रिवर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम है, नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ एनी लार्ज रिवर, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट इंडिपेंडेंट रिवर सिस्टम। इसका ये किसी रिवर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, सुबर्णरेखा, ठीक है। ये लगभग इतने किलोमीटर है, लगभग 400 किलोमीटर है, और नोज फॉर हुंडरू फॉल्स इन झारखंड। द रिवर पासिस इन पश्चिम मेदिनीपुर, देन बालासोर। चांडिल डैम इन सेराइकेला, खरसवान, झारखंड, लाइज ऑन दी सुबर्णरेखा नियर कारकोरी रिवर। चांडिल डैम जो है सर्व्स टूरिज्म, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर्पसेस। 2025 में फ्लड आया था, हाईलाइट द वुल्नरेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम रेनफॉल एंड डैम वाटर रिलीज। पानी भी आया और डैम से पानी भी चला गया, तो भाई वो फिर मुश्किल हो गई होगी। सुबर्णरेखा इज कल्चरली सिग्निफिकेंट हिस्टोरिक गोल्ड माइनिंग रीजन, देखा आपने, गोल्ड माइनिंग रीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो क्वेश्चन देख सकते हो इसका, क्या क्या है कि इट ओरिजिनेट्स इन ओडिशा एंड ड्रेन्स इनटू वेस्ट ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर सिस्टम, इट फ्लोज द स्टेट्स ऑफ झारखंड। तो आपको पता है कि भाई ऐसा तो कोई सीन है ही नहीं, गंगा के तो ट्रिब्यूट किसी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। ऑलराइट, देन पहला क्या है, बे ऑफ बंगाल नियर वेस्ट बंगाल, नहीं, नियर उड़ीसा होगा यहाँ पे। थर्ड स्टेट इज राइट, फ्लोज थ्रू झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछती है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। नाउ गंगोत्री नेशनल पार्क उत्तराखंड में, ये क्यों न्यूज में था, बिकॉज यहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था इलीगल वेस्ट इनसिनरेटर्स, इलीगल वेस्ट के, कहाँ पे, गंगोत्री नेशनल पार्क में, साइटिंग द पोल्यूशन इन दी भागीरथी इको सेंसिटिव जोन एंड वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज। दिस इज वाई दिस इज इन न्यूज, ठीक। तो इसके की पॉइंट वन लाइनर्स देख लेते हैं। गंगोत्री नेशनल पार्क की एक हाई ऑल्टीट्यूड हिमालयन पार्क है, उत्तर काशी उत्तराखंड में, काफी ऊपर है, ओके। और इट स्पान्स लगभग 2400 स्क्वायर किलोमीटर, सेफ गार्डिंग दी गंगोत्री ग्लेशियर, सोर्स ऑफ गंगा रिवर, लोकेटेड इन घरवाल हिमालयाज इन अपर भागीरथी सिंह, शेयर्स बाउंड्रीज विथ केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड गोविंद नेशनल पार्क। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि ये गंगोत्री नेशनल पार्क जो है बाउंड्री शेयर करती है केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गोविंद नेशनल पार्क। इट लाइज अमॉन्ग द इंडिया तिब्बत बॉर्डर एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है। इंक्लूड फेमस पीक दैट चौकम्भा, सतोपंत एंड केदारनाथ। वेजिटेशंस क्या हैं, सब एल्पाइन कॉन्फाइन फॉरेस्ट है, अल्पाइन श्रबलैंड्स हैं, मीडोज हैं। हैबिटेट में लेपर्ड है, डियर है, हिमालयन थार है, ऑल्सो ब्राउन बियर्स, मोनाल्स एंड हिमालयन बटरफ्लाइज। फ्रेजाइल ग्लेशियर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट था थोड़ा सा, हमने जिसको हाईलाइट कर दिया है। ऑलराइट, सरिस्का टाइगर रिजर्व हमेशा कभी कभी अपने अपने टाइगर रिजर्व से रिलेटेड न्यूज़ में आ जाता है, लेकिन इस बार जो न्यूज़ में आया है, ये टाइगर रिजर्व बाउंड्री जो रीओपन हुई है, 50 क्लोज्ड माइंस हैज स्पार्क स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन ड्यू टू पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड हैबिटेट इंटीग्रिटी। हुआ क्या यहाँ पे, ये देख सकते हैं, सरिस्का नेशनल पार्क जो राजस्थान में पड़ता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं इसके, क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा, पढ़ लो। इट वॉज इंडियाज फर्स्ट टाइगर रिजर्व एस्टेब्लिश इन प्रोजेक्ट टाइगर इन 1931, बिकेम रिजर्व इन इंडिया वेयर टाइगर वर इंट्रोड्यूस इन लोकल, एंड देन विंध्या हिल्स पे ये लाई करता है, सेंट्रल फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कैन यू सॉल्व इट? चलो पहले ये देख लेते हैं की पॉइंट्स। सरिस्का टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन अलवर, राजस्थान, डिक्लेयर्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 58, टाइगर रिजर्व 78 और नेशनल पार्क 82 में, ठीक। यानी कि सेंचुरी, फिर रिजर्व और नेशनल पार्क भी है, ये बहुत बड़े एरिया में पूरा कंप्राइज कवर करता है, लगभग 1200 किलोमीटर का एरिया है इसका, और नोन फॉर इज फर्स्ट टाइगर रिजर्व टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स आफ्टर लोकल एक्सटिंक्शन इन 2004। Tiger relocation occurred between 2008 from Ranthambore, including aerial translocation. As of 2025, tiger population has risen to 48, यहाँ पर अभी है. Proposed plan to seek to reopen 50 mines. Mines of what? Marble, dolomite, limestone and masonic. So इसीलिए ये इतना पॉलिटिकल डिबेट है कि एक तो ये बायोडाइवर्सिटी में इतना इम्पोर्टेंट एरिया है, टाइगर कंजर्वेशन है, सेंचुरी है, नेशनल पार्क है, तो क्या ज़रूरत है आपको यहाँ पर ये माइंस ओपन करने की, क्योंकि ये ओपन होगा तो फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ होंगी, डिजर्टिफिकेशन, देन डिफॉरेस्टेशन एंड देन फिर क्लाइमेटिक एक्टिविटीज़ को हम लोग इन्वॉल्व कर लेंगे इसमें। अब ध्यान से देखोगे
तो ये एरिया जो है वो सब थॉर्न एरिड फॉरेस्ट है, ड्राई डिसीडियस फॉरेस्ट है एंड रोकी ग्रासलैंड है, ठीक है। पार्ट ऑफ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिसीडियस फॉरेस्ट रीजन है ये। क्या कौन कौन से जानवर हैं यहाँ पे दिया हुआ है, वाइटल रोल इन अरावली लेपर्ड एंड वाइल्ड लाइफ इतना हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन में, ओके। सो ये था, न्यूज़ में था ये। आपको मतलब आप ये कह सकते हो कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, या फिर गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए, इस तरीके की चीज़ें मेन्स ओरिएंटेड थोड़ा सा लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे अगर हम आएंगे तो इसका सही आंसर क्या था, ओनली 2, कि इट बिकेम फर्स्ट रिजर्व इन इंडिया वेयर टाइगर वर रीइंट्रोड्यूस आफ्टर लोकल एक्सटिंक्शन। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर वॉज स्टैब्लिश इन 1973, नहीं 1978, ठीक है। और क्या था इसका कि इट लाइज इन विंध्या हिल्स एंड इन पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट इकोसिस्टम, नहीं, इट लाइज इन कहाँ पे, इट लाइज इन अरावली हिल्स है, ना कि विंध्या हिल्स, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। नाउ सिपकी ला पास हिमाचल प्रदेश, ये अभी अभी ओपन हुआ है क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के लिए, रिलीजियस टूरिज्म के लिए, इसीलिए ये न्यूज़ में था। सिपकी ला पास जो कि किन्नौर में पड़ता है, ये डोमेस्टिक टूरिज्म विदाउट परमिट वाला काम होता है यहाँ पे। सिपकी ला पास ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये इंडिया चाइना LAC बॉर्डर है। सतलुज जो रिवर है एंटर्स इंडिया थ्रू दिस पास, तो ये थोड़ा सा रेलेवेंट हो जाता है। सिपकिला पास के थ्रू हमारी ये जो सतलुज रिवर है भारत में एंटर होती है। नो परमिट नाउ रिक्वायर, आधार बेस्ड एक्सेस इनेबल फॉर इंडियन सिटीजन्स। हिस्टोरिकली अ की इंडो टिबेटियन ट्रेड रूट सिंस 15th सेंचुरी। ट्रेड वॉज डिसरप्टेड आफ्टर 1962 इंडिया सीनो वॉर, और उसके बाद से ट्रेड रुका हुआ है। मैनेज्ड बाई ITBP एंड प्रीवियसली कॉल्ड पेमा ला शेयर्ड गेट ड्यू टू कल्चरल टाइज विद तिब्बत, कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दिल्ली कैलाश मानसरोवर ट्रेवल टाइम बाय 14 डेज। ये है, ये उसका लिंक है, अगर इसके थ्रू आप जाते हैं तो दिल्ली कैलाश मानसरोवर 14 दिन पहले ही आप पहुंच जाएंगे। रीओपनिंग में रिवाइव द टिबेटियन वूल, याक हेयर, बोरैक्स एंड इंडियन ग्रेन्स। ये हमारे एक तो टूरिज्म और कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए विथ रेफरेंस टू बुद्धिज्म हेरिटेज, ठीक है। पार्ट ऑफ इंडियाज एफर्ट ऑन चाइनाज हिमालयन इंफ्रास्ट्रक्चर पुश एंड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन इंडिया विथ हिस्टोरिक एंड स्ट्रेटेजिक वैल्यू। ये मतलब इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इंटरेस्टिंग टू नो इट्स हाईएस्ट मोटरेबल पास। अब मेल या माले महादेश्वरा हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि कर्नाटका में है, ये इंक्लूड अ मदर एंड 4 cubs, यानी कि 5 टाइगर इंक्लूड अ मदर एंड 4 cub वर डेड इन MM हिल्स। इस वजह से ये न्यूज़ में आया। पोजिंग अ पॉसिबल पॉइजनिंग, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट एंड गैप्स इन टाइगर कंजर्वेशन। ये जो टाइगर रिजर्व है, सॉरी ये वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है, ये मतलब केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका के एकदम इंटरजंक्शन पे है, ठीक है। इंटरजंक्शन ऑफ केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका इन द ईस्टर्न घाट। और ये चमार चमार चमारा जांगर डिस्ट्रिक्ट में है कर्नाटका में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2011 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था। 906 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। ड्राई एंड डिसीडियस मॉइस्ट फॉरेस्ट है यहाँ का विथ एवरग्रीन पैचेस। ये सारे एनिमल्स हैं। फिर उसके बाद टाइगर के पॉपुलेशन को इंक्रीज करने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। एंड टाइगर की जो डेथ हुई है वो दिखाया जा रहा है कंसर्न ओवर पोचिंग, पॉइजनिंग एंड ह्यूमन लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, बेटर प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड। बहुत ज़्यादा इसमें न्यूज़ में नहीं था, बट अगेन इट वॉज इन द न्यूज़ वेयर इट वॉज लोकेटेड वॉज इंपॉर्टेंट। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा रेलेवेंट बैठता है हमारा। राजौली नवादा डिस्ट्रिक्ट बिहार, क्या है ये? बिहार टू गेट्स इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट एज पार्ट ऑफ नेशनल SMR रोल आउट। यानी कि यूनियन बजट जो हमारा लॉन्च हुआ था उसमें अनाउंस किया गया था कि 20,000 करोड़ का फंड एलोकेशन होगा न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के ऊपर। यानी कि एनर्जी, यानी कि न्यूक्लियर रिएक्टर से, फिशन रिएक्शन से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे जो कि एक रीन्यूएबल एनर्जी है, और हम एनर्जी डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते किसी नेशन पे। तो बिहार में छोटा सा SMR रोल आउट हो रहा है जिसको हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर कह रहे हैं, ठीक है, जो कि राजौली बिहार में ओपन हो रहा है। 2000 मेगावाट की कैपेसिटी है। ये एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट है जो कि एम करेगा बिहार के सेल्फ रिलायंस को, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी देगा उन लोगों को। दूसरा, बूस्ट करेगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ को, क्योंकि इंडस्ट्री फिर रीन्यूएबल रिसोर्सेज से अपनी एनर्जी लेंगी, न कि कोल से, न कि तेल से।
ठीक है, जो कि एक तरीके से पोल्यूट करती हैं। उसके बाद रिड्यूस करेगा कार्बन एमिशन भी तो, है ना, और एक क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोसेस करता है। तो ये बिहार का मैप है, वो ये यहाँ पर पड़ता है हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, ये जो इमेज बनाई गई है, ये इमेज बनाई गई है बड़े वाले न्यूक्लियर प्लांट की। ठीक है, लेकिन जो छोटा न्यूक्लियर प्लांट होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा, जिसके बारे में बात हो रही है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है। ठीक है, सो इसकी कैपेसिटी जो है, इंडिया का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बेस्ड ऑन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर है, और ये नवादा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है बिहार के। ओके, 2000 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है। और कौन डेवलप कर रहा है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए है। ठीक है, क्या क्या प्रमोट करेगा क्लीन एनर्जी में, क्या प्रमोट्स लो एमिशन पावर जनरेशन एंड एनर्जी सेल्फ रिलायंस इन बिहार। यहाँ पे जो थोरियम है, थोरियम का यूज़ करके हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर में रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, सो 20,000 करोड़ का हमारा ओवरऑल सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम है, उसमें से एक ये निकल कर आता है। नेशनल गोल क्या है, contributes to India target 100 gigawatt nuclear energy by 2047 and net zero emission by 2017। तो अगर कार्बन का यूज़ कम करना है हमें, तो हमें इन चीज़ों को बढ़ाना पड़ेगा। आज के डेट में हम अगर देखें तो लगभग मैक्सिमम 40% से भी ज़्यादा इंडिया कोल से एनर्जी लेती है। उसके बाद 2% सिर्फ है न्यूक्लियर एनर्जी। उसके बाद फिर लगभग हमारा विंड एनर्जी है। ठीक है, विंड हो गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हो गया, उससे जनरेट हो रही है। ठीक है, तो लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ से जनरेट हो रही है, यहाँ से, कोल से। ओके, इंडस्ट्री भी और बड़े बड़े प्लांट भी, थर्मल प्लांट भी, शहर में बिजली भी जा रही है तो यहीं से जा रही है। सो एसएमआर की फीचर क्या है, कॉम्पैक्ट है, फैक्ट्री बिल्ट, कॉस्ट इफेक्टिव है, आइडियल फॉर रिमोट रूरल इंस्टॉलेशन। आरएनडी में 4 इंडिजिनियसली डेवलप्ड एसएमआर बाई 2033। लीगल रिफॉर्म्स क्या हैं, रिक्वायर अमेंडमेंट टू द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 एंड सिविल लिबर्टी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन। करंट डिपेंडेंसी, इंडिया करंटली रिलाइज ऑन कोल 75% ऑफ इट्स एनर्जी। इनोवेशन क्या है कि डेवलपिंग इट्स ओन भारत एसएमआर डिजाइन टू कम्पीट ग्लोबली। ठीक है, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा था 2011 में कि द फंक्शन ऑफ हैवी वाटर इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर इज टू स्लो डाउन द स्पीड्स ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, मेंस में क्वेश्चन पूछा 2018 में, विद ग्रोइंग एनर्जी नीड्स शुड इंडिया कीप ऑन एक्सपैंडिंग न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम, डिस्कस द फैक्ट एंड फियर एसोसिएटेड विथ न्यूक्लियर एनर्जी। तो आपको फैक्ट्स मेंशन करने हैं, ठीक है, कि क्या क्या सिग्निफिकेंसेज हैं इसके, क्या इंपॉर्टेंस हैं, वो आप मेंशन करिए। फियर मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या पॉसिबल इश्यूज आ सकते हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं, बस ये दोनों चीज़ें मेंशन करनी थी। ऑलराइट, क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। द राजौली एसएमआर न्यूक्लियर पावर प्लांट कंट्रीब्यूट टू विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल गोल, ऑफ कोर्स नेट 2017, right? Then of course achieving 100 gigawatt nuclear capacity by 2027, then reducing reliance on coal based energy, promoting offshore wind, ये तो नहीं है। ठीक है, तो सेम हमारा आंसर यही है। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू ऑफशोर। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। नाउ जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि इंडिया एंड साउथ अफ्रीका साइंड अ पैक्ट ऑन सबमेरीन कोऑपरेशन। ठीक है, सो देयर, वैसे भी इन दोनों का बहुत म्यूचुअल इंटरेस्ट है, नेवल, सबमेरीन एंड कोस्टल प्रोटेक्शन। सो दैट वाज दी वे फॉरवर्ड जो कि स्ट्रेंथन कर सकती है रिलेशनशिप विथ अफ्रीका। हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री जो है वो इसके साथ 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी हुई थी, मीटिंग हुई थी जोहान्सबर्ग में, जो कि बात करती है इसके जॉइंट रिसर्च के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, मैरीटाइम सिक्योरिटी के बारे में। ये मूव जो है वो इंडिया के स्ट्रेटेजिक आउटरीच यानी कि अफ्रीका और के रिलेशन के साथ काफ़ी कुछ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो कर रहा है। नाउ इट टॉक्स अबाउट, ये देखिए, ये हमारा पूरा का पूरा साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका से हमारे वैसे पुराने बहुत संबंध हैं, पुराने रिश्ते हैं। गांधी जी साउथ अफ्रीका से थे, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका से थे, बहुत कुछ हमने सीखा है साउथ अफ्रीका से। ऑलराइट, यूपीएससी में अफ्रीका बहुत इंपॉर्टेंट जोन भी है, और साउथ अफ्रीका तो खैर है ही। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका एज एन लोकेशन क्यों हुआ था, 9th जॉइंट डिफेंस कमेटी हुई थी, और 2 सबमेरीन कोऑपरेशन यहाँ पर हुआ है। लगभग 2000 MOU साइन हुए हैं यहाँ पे, और एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल से रिलेटेड हमारा एक स्ट्रॉन्ग टाइज है यहाँ पे। स्कोप ऑफ कोऑपरेशन क्या है, डिफेंस पॉलिसी, ट्रेनिंग। फिर कंटेक्चुअल क्या है,
साउथ अफ्रीका की जोग्राफी, साउदर्न मोस्ट अफ्रीकन कंट्री, बॉर्डर्स इंडियन एंड अटलांटिक ओशन, देन केप टाउन लेजिस्लेटिव असेंबली उनकी है, एंड देन ब्लूमफेंटाइन जुडिशियल है, देन प्रेटोरिया एग्जीक्यूटिव है, माउंटेन्स इनके हैं, इंक्लूड्स रूरल टेक्नोलॉजी, एग्री ट्रेनिंग, 3A यानी कि अफोर्डेबल अप्रोप्रिएट एंड अडेप्टेबल फ्रेमवर्क, and then collaborates with FAO, USAID and CETA for food security and irrigation in Africa, and then industrial cooperation इंडिया और अफ्रीका के बीच में भी ये स्ट्रेंथन करता है, नॉट ओनली साउथ अफ्रीका बट इंडिया। काजीरंगा, दिस इज नॉट अ न्यू न्यूज़, बट नया क्यों है कि एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये देख रहे हैं आप, एशियाटिक वाइल्ड डॉग ढोले, वंस तो एक्सटिंक्ट इन काजीरंगा कार्बी अलॉन्ग इतना, हैज़ रीअपियर्ड। तो ये वापस आ गया है, तो भाई इसलिए ये न्यूज़ में आ गई है। फॉरेस्ट कॉरिडोर इज स्टिल इकोलॉजिकल वायबल एंड नीड्स टू बी कंजर्वेशन। तो द डोल, ये न्यूज़ देख रहे हैं, जून 2027, 27 जून 2025 की है, दैट हैज़ बीन exterminated from area better known as the domain of the one-horned rhinoceros. The dole was once thought to have been exterminated. अब आके देखते हैं क्या ये है काजीरंगा। अब काजीरंगा क्यों है, क्या ये सारे स्टैटिक पोर्शन है, ये तो आपको पता ही है कि नेशनल पार्क था 74 में, टाइगर रिजर्व 2006 में बना, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट है, बर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, और वन हॉर्न राइनासोर्स जो है वो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है यहाँ पे, एलिफेंट के साथ, टाइगर और बफलो के साथ। थर्ड हाईएस्ट इन इंडिया, टाइगर 103 है यहाँ पे, अभी हम लोगों ने उससे पहले पढ़ा था, सरिस्का का पढ़ा था। देन कॉरिडोर स्पीशीज ढोले, जो कि अभी एक्सटिंक्ट था, वापस आ गया था। नेशनल हाईवे 37 पे ये कनेक्ट करता है, एंड पोबितोरो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेकेंड हाईएस्ट राइनो डेंसिटी है, और मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू नेशनल पार्क जो है वो आसाम में है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि द रिसेंट अपीयरेंस ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इन दी क्या क्या क्या, तो कौन सी फॉलोइंग स्पीशीज थी वो, तो आप ये कहेंगे ये थी, ठीक है, ना कि आपको रस्की कैट, लंगूर, लेपर्ड, ये सब कुछ नहीं था। फिर खांडवाड़ा, खांडवा, खांडवा इज इन मध्य प्रदेश, ठीक है। खांडवा was recently ranked first in India for its exemplary water conservation. Is very important for your agriculture, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज सेव दिस, एंड फॉर योर लाइक सोसाइटी में भी इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन के लिए खांडवा को काफ़ी रैंक फॉर अवार्ड मिला है, अंडर जल संरक्षण भागीरथी, विच वॉज द कैंपेन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, रिकॉग्नाइजिंग एज ए सक्सेस ऑफ रिवाइविंग लोकल वाटर, बिल्डिंग वाटर स्ट्रक्चर, मोबाइलाइजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे जितने भी लोग होंगे, एनजीओ के, सिविल सोसाइटी के, ब्यूरोक्रेट्स, इन सब लोग मिल के काफ़ी कुछ अच्छा बना रखे हैं, ठीक है। नाउ अभी इंपॉर्टेंट है खंडवा, खंडवा क्यों है भाई, रैंक फर्स्ट आया है भाई जन सुरक्षण भागीदारी कैंपेन में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर है, साउदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, जिसको निमाड़ रीजन कहा जाता है। एफर्ट्स फंडेड थ्रू, कहाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान में नोट कर लीजिएगा इसको, क्योंकि स्टेट्स जो हैं वो अपनी फंडिंग कहाँ से निकालते हैं, ये फंडिंग निकाल रहे हैं अपनी मनरेगा से, 15th और 5th फिनेंस कमीशन के ग्रांट से, CSR के फंड से और पब्लिक पार्टिसिपेशन से, ठीक है। ये इसका न्यूज़ का सबसे इंपॉर्टेंट है, कहाँ से फंड निकालते हैं। तो आप भी कह सकते हैं कि अगर किसी स्टेट में अगर लोग कंजर्वेशन नहीं कर रहे हैं, कोई स्टेट में पैसा नहीं आ रहा है, तो कहाँ कहाँ से लोग पैसा निकाल सकते हैं, तो ये है वो जगह, यहाँ से पैसा स्टेट निकाल सकती है, मनरेगा के फंड से, 15 कमीशन से, इस यहाँ से। वाटर क्या हुआ बिल्ट, वाटर स्ट्रक्चर बिल्ट वॉज वेल रिसार्च पिट, शाफ्ट, डैम्स बनाए गए, रूफटॉप हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाया गया, रिवाइवल ऑफ घोड़ा पच्चड़ रिवर, अ ट्रिब्यूटरी ऑफ नर्मदा यूजिंग रिच टू वैली, इतना रिवाइवल, रिवर का रिवाइवल हुआ 33 किलोमीटर के स्ट्रेच का। डिस्ट्रिक्ट लाइज बिटवीन नर्मदा एंड ताप्ती रिवर वैली, नेचुरल ड्रेनेज है, एंड देन ये काफ़ी फर्टाइल रेंज है, हट्टी हिल रेंज के पास पड़ता है, और मध्य प्रदेश ओवरऑल रैंक्ड 4 इन द कैंपेन एट द स्टेट लेवल। अच्छा न्यूज़ है, ये है खंडवा आपके, ठीक है, इसके बारे में बात हो रही है, ठीक है गाइज। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं विथ एरियाज विथ कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़ विथ रेफरेंस टू द MCQs एंड PYQs। कौन कौन से एरिया कॉन्फ्लिक्ट इन न्यूज़ में रहे हैं। सबसे पहले आता है हमारा ऑपरेशन राइजिंग लायन, इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट जो था, ये हमारा ईरान है जहाँ पे काफ़ी न्यूज़ हमने देखी है, एंड देन दिस इज इजराइल। क्या न्यूज़ है भाई इसमें कि इन रिस्पॉन्ड टू ईरान्स अलेज्ड न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन वायलेशन, इजराइल ने लॉन्च किया है ऑपरेशन राइजिंग लायन,
a sweeping air strike campaign targeting Iran's nuclear and military infrastructure. तो ये जो है ये डायरेक्टली टारगेट कर रहा है इनके न्यूक्लियर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे. So the operation aimed to cripple Iran uranium enrichment and key military leadership, marking a sharp escalation in West Asia's strategic and global security geopolitics. यूएस ने भी काफ़ी बॉम्ब किया हुआ है एंड वी ऑल नो कि इनका ये देखिए एरिया कहाँ पर है. तो ये जितने ये सब आप देख रहे हो रेड वाले ये त्रेहान मल्टीपल न्यूक्लियर फैसिलिटी यहाँ पर है. यहाँ पे अबव ग्राउंड एनरिचमेंट प्लांट डिस्ट्रॉय कर दिया है. लाल वाला जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है. देन न्यूक्लियर पावर प्लांट यहाँ पर है. सो रेड वन इज़ बिन डिस्ट्रॉयड एंड ग्रीन वन इज़ देयर ऑलमोस्ट. सो नातान्ज जो है ईरान्स मेन यूरेनियम एनरिचमेंट सफर्ड हैवी इजरायली बॉम्बिंग. देन कॉम डीप बरीड एनरिचमेंट प्लांट, ये वाइटल मिसाइल R&D, ये उनके लोकेशन की जगह है. ये इंपॉर्टेंट आपके लिए उतना नहीं है, ठीक है, लेकिन जो रीज़न है वो इम्पॉर्टेंट है कि भाई क्यों अटैक किया, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप क्या थी, कहाँ कहाँ पे इनका लोकेटेड है, कहाँ कहाँ पे इन्होंने अपना छुपा रखा है. सो इशाफन इज़ लाइक द प्रोविंस लोकेटेड इन ननाताज. Israel launched Operation citing existential threat to IAEA nuclear violation by Iran. IAEA Vienna Convention triggered its report triggered the operation, stating Iran secretly enriched uranium in itna. Islamic Revolution Guard Corps elite Iranian military unit, leadership है. Strait of Hormuz important था यहाँ पे. Through not directly hit, the region faced tension इतना. तो इन्होंने मतलब धमकी दी थी कि हम ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर देंगे, जो कि कहीं से भी मतलब नहीं आ पाएगा. यहाँ से हम बंद कर देंगे तो इस तरफ से आप नहीं मतलब ट्रेड रूट बंद हो जाएगा आप लोगों का. इन्होंने ये धमकी दी थी इस मामले को लेकर. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे फिर क्वेश्चन आ जाता है कि भाई क्या है ये. कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी टू रेड सी या मेन पैसेज टू यूरोपियन ग्रेन एक्सपोर्ट, चोक पॉइंट है ग्लोबल ऑयल शिपमेंट एंड इट कंट्रोल्स द मैरीटाइम ट्रेड रूट ऑफ अफ्रीका एंड इतना. तो यस, सी इज द राइट आंसर. चोक पॉइंट ऑफ ग्लोबल ऑयल शिपमेंट फ्रॉम द पर्शियन गल्फ. ठीक है, पानी नहीं जा पाएगा, तेल ही नहीं जा पाएगा. अगर ये पर्शियन गल्फ से अगर ऑयल जा रहा है यहीं से जाएगा और कहीं से नहीं जाएगा. तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा. ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में काफ़ी हैं. अब देखो 2018 में है, 2023 में है, 2022 में भी है. 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंटली कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैविंग लैक्स ऑफ पीपल आइदर सफर्ड फ्रॉम सीवियर फेमाइन, एक्यूट malnutrition और डाइड ड्यू टू स्टारवेशन कॉज्ड बाय वॉर एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट. तो आप कहेंगे यमन और सूडान में ये पूरा कांड हुआ था. तो ऐसे भी आती है कि किसी कंट्री में कुछ हो रहा है, उसका रीज़न क्या है, ये आपसे वन लाइनर में पूछ दिया. ठीक है, तो यमन एंड सूडान हैव फेस सीवियर स्टारवेशन एंड malnutrition ड्यू टू ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट लीडिंग टू ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर. फिर 2022 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था रेफ्यूजी क्राइसिस के ऊपर कि BDBD इज लास्ट रेफ्यूजी सेटलमेंट. सम पीपल हु फ्लेड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव्स इन BDBD. सम पीपल हैव फ्लेड फ्रॉम द सिविल वॉर इन सोमालिया लिव्स इन ददाब रेफ्यूजी कैंप. तो आप कहेंगे कि नहीं 2 और 3 सही है, बाकी BDBD इज नॉट अ लार्ज इन नॉर्थ वेस्ट केन्या, बाकी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो ये न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज यहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ रिफ्यूजीज वो लिविंग इन टू सूडान इन BDBD, यहाँ से आया था रेफ्यूजी कैंप से. 2023 में क्वेश्चन पूछा था ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड फेमाइन के ऊपर कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ बीन सफरिंग फ्रॉम डिकेड्स ऑफ सिविल स्ट्राइफ, फूड शॉर्टेज. कौन सा एरिया है, तो आप कहेंगे सोमालिया जो है वो सिविल वॉर के चक्कर में काफ़ी फूड इनसिक्योरिटी है वहाँ पे और ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज है, फूड शॉर्टेज है यहाँ पे. सो दीज आर द इशू कॉन्फ्लिक्ट इन रीजन. हदियोदा पोर्ट यमन. Israel conducted its first ever naval strike on Hadiyodha port on Yemen. यमन यहाँ पर है. ठीक है, क्यों कंडक्ट किया, accusing Houthi rebels of using it to transfer Iranian weapon and launch drones missiles towards Israel. The strike marks on the escalation of Red Sea Middle East tension, linking the Israel-Hamas conflict to the broader fault lines involving ईरान, हाउतीज एंड सऊदी अरेबिया. सो अगेन कि यमन के ऊपर एक्यूजेशन है कि यमन जो है वो इजरायली के ऊपर जो है भाई वो एक तरीके से ड्रोन लॉन्च कर रहा है, मिसाइल लॉन्च कर रहा है. सो इन लोगों ने लाइक फर्स्ट एवर नेवल स्ट्राइक किया है यमन के ऊपर. ये है यमन.
विच इज़ बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। गल्फ ऑफ एडन है यहाँ पे, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड रेड सी है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ एडन है। ये भी एक चोक पॉइंट ही है जिसके मतलब जो इस साइड की तरफ ऑयल जाती है, रेड सी की तरफ ऑयल जाती है, जो कि आगे मेडिटेरेनियन सी में मिल जाती है। ठीक है। सो होदियदा पोर्ट इज़ लाइक Yemen's chief Red Sea seaport targeted by Israel for alleged Houthi weapon logistics. और लोकेशन फॉर दिया था हॉट ह्यूमिड जोन क्रूशल फॉर येमेन्स मैरिटाइम एक्सेस। उनका प्राइम लोकेशन था, उन्हीं को इन लोगों ने टारगेट किया था। ये पोर्ट जो है पूरा का पूरा हाउथीज कंट्रोल करते हैं, जो कि एक रिबल हैं, पॉलिटिकल रिबल और सिविल वॉर में जाते हैं। येमेन्स हाईएस्ट पीक है ये अल नबी शहू अयब, एंड देन इट्स अ सिंबॉलिक डिफेंसिव टेरेन। रेड सी एक स्ट्रेटेजिक वाटरवे है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। फिर बाबल मंदब स्ट्रेट, नैरो चेक पॉइंट नियर येमेन लिंकिंग, ये है हमारा बाबल मंदब स्ट्रेट। दिस इज ऑल्सो, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज था वैसे ये बाबल मंदब स्ट्रेट है, वाइटल फॉर ग्लोबल शिपिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट। देन उसके बाद टारगेट ऑफ हाउदी ड्रोन मिसाइल अटैक किया गया था। ईरान अलेजली सपोर्ट्स हाउथीज, करेगा ही करेगा क्योंकि वो दुश्मन है इजराइल का। सऊदी अरेबिया शेयर्स लॉन्ग बॉर्डर विद येमेन, लेड अ कॉल अगेंस्ट हाउथीज सिंस इतना सऊदी अरेबिया का उतना पट्टा नहीं है। एंड ओमान जो है वो बॉर्डर शेयर करता है येमेन के साथ, प्लेज अ डिप्लोमेटिक रोल एंड शेयर्स अ पोरस डेजर्ट बाउंड्रीज। ऑलराइट, हियर वी गो। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी इस प्लेसेस इन न्यूज़ को। सो वी विल हैव अ वीकली सेशन, वीकली प्लेसेस इन न्यूज़ एंड कॉन्फ्लिक्ट इज न्यूज़ एनालिसिस। बहरहाल ये सारे क्वेश्चंस हमने दिए थे, PYQs हमने दिए थे, प्लीज़ इनको रिविजिट कर लीजिएगा। अब तक तो आपको रिवाइज भी हो गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।